हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोन गोट फार्म में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक जानवर जो था बीमार था। फीमेल जो ये इसका जोड़ा था एक, मतलब जोड़े में लेके आए थे हमने दो दो। तो ये इसका जोड़ा था, ये बकरी का। आह आह। और वो जिसकी तबीयत हालांकि अभी बहुत ख़राब थी 2-3 दिनों से। अचानक से ही उसकी कल शाम को ही हॉस्पिटल पे ही वो दम तोड़ दिया है। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली अब हमने लाया था शुरू में तो उसको बाहर रख दिए थे, बाहर घूमते रहता था वो। बाहर घूमने के कारण से ही हुआ ये कि वो बाहर घूमते घूमते ही उसने झिल्ली या बोलते प्लास्टिक की कोई चीज़, मतलब बोरी या कुछ उसका छोटा छोटा टुकड़ा उसके बहुत सारे पेट पे था बोलते। बहुत सारा खा लिया था वो प्लास्टिक का बैग। तो उसके चक्कर में वो अपना उसके चक्कर में ही उसकी डेथ हो गई। और अभी हमारे पास मात्र 5 गोट बचे हैं यार। हालांकि हमारा अभी 5वां ही दिन है, ये 5वां चल रहा है रनिंग में। 5वें ही दिन में हमारी कम से कम वो 11,500 की थी एक, जिसकी डेथ हो गई है। पैसे की तो बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ कोई पाल रहे हो किसी चीज़ को आप, उसका चला जाना बहुत बड़ी बात होती है यार। 5वें ही दिन हमने एक गोट खो दिया है, मतलब एक हमारा बकरी चले गया है। अब हमारे पास मात्र 4-5 बची है। कल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब ये काम बंद करना चाहिए, क्योंकि पहली बार था हमारा ये गोट फार्मिंग का काम। इससे पहले किए नहीं हम, और पहली बार में मतलब एक जानवर का चले जाना बोलने से हमारे लिए तो बहुत वो बड़ी बात है। तो ऐसा लगा ये सब बंद करना चाहिए कि और कुछ करना चाहिए हमको। लेकिन तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि ये सब छोड़ के हमको आगे का सोचना चाहिए, आगे की जर्नी पे जाना चाहिए। और दूसरा ही ऑप्शन हमने चुना कि हमें आगे बढ़ना है। ये सब अब आए हैं इस फील्ड पे तो ये अब ये करना है और दिखाना है, लोगों को भी बताना है कि ये सिर्फ काम गांव वालों का नहीं है, शहर पे भी लोग करते हैं। ऐसा लोगों को बताना है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग होता है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि ये सब देहाती लोग, मतलब देहात मतलब छोटे लोग करते हैं, आप इधर रह कर के ये क्यों कर रहे हो। लेकिन जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन सब बोलेंगे भाई कि हम भी करना चाहते हैं, हमसे ही ट्रेनिंग लेने आएंगे। उस चीज़ के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। ये मोटिवेशन था हमारा कल का कि हमें आगे बढ़ना चाहिए करके। और यही सोच के फिर अब आगे की जर्नी में जा रहे हैं हम। आगे की जर्नी चालू है हमारी। तो यही क्लीनिंग चला है आज। इधर सुबह से क्लीनिंग हो गई है, इन लोगों की सबकी क्लीनिंग हुई, खाना दिया है आज हमने। बस इसका जो जोड़ा था वो सहमा हुआ है थोड़ा सा, मतलब डरा हुआ है, थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ये देखो, थोड़ा डरा हुआ है। सुबह बस घूमने गया था, सुबह घूमा है, बाहर पे घूम फिर के आया है। कुछ खा रहा नहीं है, लगभग एकदम हल्का फुल्का खाया है। बाकी बीमार टाइप का नहीं लग रहा, बट थोड़ा डर गया है वो। एकदम एक जगह देख रहे होंगे आप भी, खड़ा हुआ है एक जगह, हिल ही नहीं रहा है वो। बाकी सब ठीक है, हमारे 4 गोट्स ठीक है। हाँ। और दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, ये हमें पता चल रहा है कि लोगों को लगता है कि काम, मतलब देख लेते हैं कि अरे नहीं यार बहुत आसान है, बस ला के रख दो, 6-7 महीने में, साल भर में बड़ी हो जाएगी, हम बेच देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप गोट फार्मिंग में न्यू हैं तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि सिर्फ प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 5 दिन में ही 11.5, कम से कम हमने 5 दिन में ही, अगर ओवरऑल देखेंगे, अब गाड़ी वाड़ी का भी खर्चा मिलाएंगे तो करीबन हमने 25,000 रुपये का लॉस किया है सिर्फ 5 दिन में। तो कोई भी आप धंधे में घुसेंगे तो पहले थोड़ा मोड़ा लॉस होता ही है। ये सोचना ही नहीं है आपको कि बिना लॉस के आप जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिंदास रहिए, आगे बने रहिए हमारे साथ। 5वां दिन है हमारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मैं अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें मेरे जो 7-8 पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए थोड़ा कि उसे कैसे करना है, कैसे आगे जर्नी में जाना है। वो जो 7 पॉइंट है मैं अगले वीडियो में जो मैं बनाऊँगा उस पर मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे 7 पॉइंट्स। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मेरे लिए, और क्योंकि कल जो हमारी एक गोट गई उसके लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थे जो हमने नहीं किया। हमारी गलतियों के कारण आज ये सब देखना पड़ रहा है। प्लीज़ एकदम जो भी आप जानवर ले रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो मुर्गी क्यों ना हो, प्लीज़ ख्याल रखिए, अच्छे से रखिए उन्हें। और ख़ासकर डाइट का ख्याल रखिए, खाना क्या देना है, कब देना है, कौन से टाइम में देना है, वैक्सीनेशन कब कराना है, कब नहीं कराना है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होता रहे तो बहुत अच्छा है। जितना ख्याल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है भाइयों, क्योंकि फिर तो आगे ऊपर वाला तो बैठा ही है प्रॉफिट के लिए। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा प्रॉफिट है। ये बहुत एक अच्छा बिज़नेस है, इसे भी कर सकते हैं आप, और जहाँ भी हैं आप कर सकते हैं। बस सही टेक्निक होनी चाहिए, सही एक प्लानिंग होनी चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सब है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपसे कुछ कुछ बातें हैं जो शेयर करूँगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक मोटिव मिलेगा हमें भी कि इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। कम से कम हमें 300-400 बकरों पे जाना है इस साल, और हम छोटी सी अभी पोल्ट्री फार्म भी डालने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक हेल्प होगी आप लोगों की तरफ से। तो जल्द से जल्द सब सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए जल्द से ज़्यादा, ताकि हम और आगे अच्छे से अपनी जर्नी में बढ़े। और ये जर्नी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सब भाइयों के लिए जो कर रहे हैं ये सब काम, ताकि लोगों को ये पता रहे कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटा काम भी है तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जो भी